ये जो नियम आपको बताए गए हैं ये इतने कंपलसरी हैं, जैसे सीता जी को कह दिया गया था कि तू इस रेखा से बाहर ना आना, जो रेखा खींच दी गई थी कुटिया के चारों तरफ जब वो वनवास में थे। और वो दोनों भाई मृग के पीछे चले गए थे। पीछे से रावण आया था एक साधु वेश बना के और कहा था माई भिक्षा घाल, भिक्षा डालो। सीता ने कहा यहाँ आके ले जाओ महात्मा, भिक्षा ले लो। और जो ही वो अंदर की तरफ चला तो उस रेखा से एक इतनी भयंकर लपट निकली, रावण 10 कदम पीछे गया भाग के, नहीं तो जल जाता सारा। अब साधु वे रूपधारी रावण ने कहा कि माई भिक्षा देना है तो बाहर आकर दे दे, तूने तो मुझे मरवा दिया था। अब सीता ने अपनी सोच से सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, महात्मा है 2 सेकंड लगाऊंगी, अभी जाती हूं और आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। उसने उस रेखा का उल्लंघन कर दिया और उसी समय रावण ने उसको चक लिया और चक के उठा के फिर नौलखा बाग में पटक दिया, वहां को बंदी बनाया। अपने आत्माओं, हम ऐसे सीता जैसे विचारों के हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। हम परमात्मा की उस रेखा का ध्यान नहीं रखते, नियमों का पालन ना करने से हम फिर से काल अटैक कर जाता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगना तेरा बाणा। जब तक हंस हमारी आन में रहेगा, आन मीन मर्यादा, तो परमात्मा ने कहा था कि हे काल, उस हंस आत्मा पर तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरा बाण नहीं लग सकता। तो ऐसे ये जो अब सीता ने तो जरा सी सोची थी कि फर्क पड़ा है, अब पड़ गया फर्क। अपनी बिरान माटी करवाई और लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवाए और लक्ष्मण और राम रुआए। तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा आपको दी गई है ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। बाकी आप बालक हो, बचपना करोगे तो भाई मार भी खाते रहोगे, इसका क्या इलाज है, नियम भंग ना हो आपके। फिर दूसरा जो तरीका है, जैसे एक तो ये हो गया कि आपका परिवार पोषण भी ठीक होगा, जिसके लिए आप सारा जीवन डिवोट कर रहे थे। अब आपको जो घना लालची लोभी होगा उसको तो 50% समय की जरूरत पड़ेगी, जो पहले 100% लाया करता था। परमात्मा आपके इसे कांटे से काटेगा, इतना सुख देगा आपको, और फिर आपको 50% समय भक्ति का मिलेगा। और रह रहकर इस ज्ञान से फिर आप परिचित होते रहोगे, आत्मा अपने आप भगवान में रंगती चली जाएगी और संसारिक सुख की चाह घट जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए परमात्मा क्या बताते हैं, एक तो आप जो अपने सतर से साधना करते थे, जैसे कोई भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, कोई श्री राम की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, उनसे जो लाभ होता है, जैसे कोई ब्रह्म की पूजा करता है, ब्रह्म से आगे तो कोई जाने नहीं था, और ब्रह्म तो बहुत निम्न सतर की शक्ति है उस परम अक्षर ब्रह्म के सामने। तो हम जो पूजाएं किया करते थे, उन पूजाओं से हम निर्धन हो गए थे। किस प्रकार हो गए थे? हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते थे और फिर साथ में हम उन देवों की पूजा करते थे जो हमें कोई विशेष लाभ नहीं दे सकते।
जिनकी पूजा करने से हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता था। कैसे जैसे हमने इन भगवानों के चलाए हुए इन छोटे मोटे जो साधनाएं हैं उनके आधार से जैसे कहीं भंडारे कर दिए, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए और कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर प्याऊ बनवा दी। ये साधनाएं जो थी, ये जो धार्मिक अनुष्ठान जो किया करते थे, ये तो ऐसे थे। कैसे? ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताते हैं कि जैसे ऊंची थली होती हैं, ऊंचे ऊंचे टिब्बे, आप जी पूर्ण परमात्मा की महिमा से अपरिचित होकर के, तत्व ज्ञान के अभाव से, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके आप आन उपासना रूपी खेती कर रहे हो। और वो भी कहाँ कर रहे हो? ऊंचे टीलों पर, टिब्बों पर, थलियों पर, जहां पर कभी वर्षा होगी तो बीज डाल दिया, दोबारा वर्षा ना हुई तो बिल्कुल नहीं पकेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोबारा वर्षा हो भी गई कभी प्रभु की कृपा से तो 1 एकड़ में मुश्किल से 2 मन कणक निकलेगी। और वही जमीन जो समतल डहर जमीन बोली जाती है, पृथ्वी डहर, डहर वो सथल होता है जो बहुत समतल होता है, नीचा होता है और उपजाऊ होता है। तो उस डहर के अंदर गेहूं बीज देने से वो लगभग 60-70 मन गेहूं देता है, फसल देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि तुम ऊंची थलियां खेती बोए, भूल गए निज डेरे नू। अब तुम जो साधना कर रहे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती बीज के तुम धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकती। अपने डहर को भूल गए हो। अपने वेदों में, गीता जी में, सभी में प्रमाण है और परमात्मा की अमर वाणी में यही लिखा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से आपको सर्व सुख होंगे। आप जी की प्रारब्ध में जो दुख होंगे उनका भी वो निवारण करेंगे और उनकी भक्ति से आपको बहुत लाभ होगा, अत्यधिक लाभ होगा। तो उसको भूल रहे थे हम। परमात्मा उसी अपनी डहर को यानी अपनी महिमा को हमें बताने के लिए आए कि बच्चों तुम ये साधना करो, ये फसल बो, इस स्थान पर बो, फिर देखना आप कितने शीघ्र धनी होते हो। पुण्यात्माओं, परम अक्षर ब्रह्म की साधना, अब जैसे आप जी को उदाहरण दिया था कि जैसे एक मजदूर सारा दिन में 200 रुपये लेता है और कठिन प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ऐसे भी हैं जो 1 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं। तो वो अपने आप सेठ होंगे, धनी होंगे जिनकी प्रतिदिन की 1 लाख की कमाई होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे ओम नाम जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ है और ओम नाम का इस काल ने मिसगाइड कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का,
उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये परियाति तदंदेहम, जो अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय तक ये सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या बता दिया इसने कि ओम नाम का जाप उच्चारण करके करो। आप जी ने भी देखा होगा, ये ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ये गीत गावड़िए ये कैसे जाप किया करते थे, ओम 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 ओम, तो ये ऐसे उच्चारण करके करते थे, कोई मन मन में करते थे। अब पुण्यात्मा, जैसे हम मौखिक जाप करते हैं, 1000 बार आप मौखिक जाप करेंगे और 1 बार मानसिक जाप करोगे, वो 1 बार मानसिक जाप किया हुआ 1000 मौखिक जाप से ज़्यादा कीमत रखता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और यदि आप श्वास के साथ सुमन 1 बार करोगे तो 1000 मानसिक जाप का लाभ आपको मिलेगा। 1000 गुणा में 1000 लगभग 10 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। तो श्वास उस श्वास से जो विधि कबीर परमेश्वर ने आकर बताई है, ये साधना, और वो निज मंत्र बताए हैं, इनका जो विधिवत का अर्थ है, मर्यादा में रहते हुए परम संत से उपदेश ले जो अधिकारी हो, उसके बाद फिर ये प्रयत्न करे, सुमन करे। उससे क्या लाभ होगा, आप कितने धनी हो जाओगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताया है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक तुला बैलेंस, ये समान तोलन की ताखड़ी, इसके एक पलड़े में सतनाम का एक श्वास का सिमरण की को रख दे, एक वैल्यू उसकी इतनी है। और दूसरी तरफ कहते हैं एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 3 लोक उन न्यारे हैं। इन 14 लोक को एक तरफ रख दे और पृथ्वी लोक और पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों को पासंग रख दे, पासंग। अब पासंग के, क्योंकि आजकल आप तो जो बच्चे हैं इनको पता नहीं, परमात्मा की वाणी। गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे, और अक्षेत्र के अंदर जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था, इसलिए उन्होंने, वैसे तो वो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है। तो जैसे, तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे। इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं, अपने स्वदेशी लोकल शब्द याद हैं, और इस वाणी को इसलिए हम समझ पा रहे हैं। यदि इस वाणी को अब वर्तमान के 10, 15, 20 साल से जन्मे बच्चे पढ़ रहे थे, इनका कुछ भी याद ना हो, ये समझ नहीं सके इसमें लिखा क्या है।